प्रदेश की जनता को आज फिर से मिलेगा 8 रुपए में भरपेट खाना। सीएम गहलोत प्रदेश को 512 नई इंदिरा रसोई की सौगात दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। इंदिरा रसोई का शुभारंभ करते हुए सीएम गहलोत ने खुद चखा खाने का स्वाद। सीएम के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी रसोई का खाना खाया। इंदिरा रसोई के शुभारंभ के दौरान सीएम गहलोत का दिखा अलग ही रूप। रसोई का खाना खाने बैठे लोगों को सीएम ने अपने हाथों से खाना परोसा। रसोई संचालन के लिए 300 से अधिक स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं का एनजीओ का चयन किया गया। इंदिरा रसोई से जरूरतमंदों को 8 रुपए में एक समय का भोजन दिया जाता है। मांडलगढ़ के सरकारी अस्पताल सीएचसी परिसर में इंदिरा रसोई की घर की शुरुआत सीएम गहलोत ने वर्चुअल लोकार्पण किया। सिर्फ यहां पर 8 रुपए में भरपेट भोजन का उठा सकेंगे लोग। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। विधानसभा सत्र की रणनीति होगी तैयार। शाम 4 बजे मुख्यालय पर होगी बैठक। जयपुर में बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर होगी बैठक। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी होंगे विधायक दल की बैठक में शामिल। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने की संभावना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा का 2 दिवसीय दौरा। बिरला कैंप कार्यालय पर उन्होंने सुनवाई की। संसदीय क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। अपनी समस्याओं के साथ लोग पहुंचे ओम बिरला के पास। सादुल शहर के गांव चमारखेड़ा में मानसिक प्रताड़ित करने के बाद एक शख्स के सुसाइड का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर अड़े परेशान। पाली में 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे डिस्कॉम कर्मचारियों ने निकाली ऊर्जा मंत्री की शव यात्रा। एमडीसी मॉडल और निजीकरण का विरोध। बांसवाड़ा के नया गांव के पास पनियाला गांव में आयोजित सामूहिक भोज में बूंदी खाने से गांव के 100 से अधिक लोग बीमार। इनमें से 61 को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश सरकार के टीएडी मंत्री और बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया और फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए मरीजों का हालचाल जाना। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रेमिका से शादी करवाने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा युवक। मौके पर पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा। युवक से शादी की जिद के चलते कल नाबालिग प्रेमिका ने पी लिया था हारपेट। दौसा के बहरामडा गांव में एक युवक 5 साल के बच्चे को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा। युवक पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा। युवक स्टेशुदा दुकान का निर्माण यहां पर कर रहा था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के उदरडा गांव में नशे में धुत कार चालक के आगे आ रही 2 बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला समेत 6 लोग घायल। हादसे के बाद लोगों ने कार चालक को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई की। जैसलमेर में बंदूक में बारूद भरते समय हादसा, जिसमें भू गांव का निवासी गंभीर रूप से घायल को गंभीर हालत में शहर के जवाहर अस्पताल लाया गया। बाड़मेर में 2 युवाओं से हुई 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी। रेलवे में नौकरी लगाने के झांसा देकर 12 लाख रुपए हड़पे। पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया। चूरू के सरदार शहर में नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के मुनीम के साथ मारपीट और लूट की वारदात। कैंप पर से आए 2 बदमाशों ने मारपीट करके 10,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान लूट लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला इन दिनों चोरों का अड्डा बनता जा रहा है। खाजूवाला हॉस्पिटल परिसर से पिछले 15 दिन में 3 बाइकें चोरी हो गई। टोंक के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए 5 सीपीयू और परीक्षा कॉपियों के 2 बंडल चुरा लिए। चोरों ने कॉलेज में लगे 3 सीसीटीवी कैमरों का 1 एलईडी और एलसीडी को भी तोड़ दिया। करौली में अगवा हुए बच्चे का मिला शव। गणेश गेट हरिजन बस्ती में हुआ था अपहरण। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपहरण और हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजन और क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। शांति और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। जयपुर के पावटा में बेखौफ बदमाश व्यापारी से लूटे 2 लाख। 6 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। पावटा और 27 क्षेत्र के सैकड़ों लोग और व्यापारी धरने पर बैठे। प्रागपुरा थाने के बाहर धरना प्रदर्शन जारी। कोटा थाने में आत्मदाह का प्रयास करने वाले राधेश्याम को किया गया दिल्ली रेफर। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एसएमएस अस्पताल से दिल्ली सफदरगंज शिफ्ट किया गया। कोटा में पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर थाने में किया गया था आत्मदाह का प्रयास। बांद्रा पुलिस और जिला विशेष टीम ने मात्र 4 घंटों में कार्रवाई करते हुए अपहरण के एक मामले में अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और दोनों अगवा व्यक्तियों को भी सुरक्षित छुड़ाने में सफलता हासिल की। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने 4 पिस्टल, 3 खाली मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस समेत 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया।
राजसमंद के धांगड़ मऊ कला ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई शुरू। शमशान की 4 दीवारी निर्माण में घटिया निर्माण और ठेकेदार को भुगतान में गड़बड़ी मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी डूंगरलाल भोई के खिलाफ कार्रवाई शुरू। झुंझुनू के काजड़ा में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। देर रात को असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित किया। रतनगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध डोडा पोस्त की तस्करी करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रक से 723 किलो अवैध डोडा पोस्त चूरा जब्त किया। टोंक के 100 कस्बे में खादी कालाबाजारी का खुलासा। डीएपी खाद के अलग अलग 56 और 74 बैगों से लदी 2 पिकअप गाड़ियों को पकड़ा गया। 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर के खाटू श्याम जी की श्याम सखा धर्मशाला के पास कार चोरी करने का एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। 8 सितंबर को श्याम भक्त जयपुर से कार बुकिंग करके बाबा श्याम के दर्शन के लिए आए थे। दौसा में चोरों ने बांदीकुई में थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को बनाया निशाना। दुकान का शटर तोड़कर दुकान से 7 एलईडी और 70,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। अलवर के नीमराड़ा कस्बे में बीती रात को 5 दुकानों में चोरी की वारदात। घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। गुस्साए व्यापारियों ने किया सड़क जाम। बीकानेर के खाजूवाला में ट्रक और ऊंट गाड़ी की टक्कर। ऊंट गाड़ी चालक और ट्रक चालक की मौत। ट्रक चालक को नींद की झपकी आने से हादसा। धौलपुर के बसेड़ी में मिर्जापुर सैपऊ मार्ग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं ले रहा सुध। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे से लोग आए दिन हो रहे हैं हादसों का शिकार। कोटा के किशोरपुरा थाने के पास एक दुकान के बाहर खड़े ई स्कूटर में अचानक भीषण आग लगी। स्कूटर में आग देखकर आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मचा। लोगों ने आग बुझाने की भी कोशिश की। सचिवालय की मेन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग। 3 अलमारी में रखी फाइलें जलकर खाक। सचिवालय का फायर सिस्टम नहीं कर रहा था काम। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के मोलहड़िया गांव के पास सड़क हादसा। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टैंकर ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली फ्लाईओवर के नीचे लटक गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत। अलवर जिला सैनी महासभा की ओर से विरोध प्रदर्शन। जगन्नाथ मंदिर पर जयपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के चलते सैनी महासभा ने ज्ञापन भी दिया। सीकर के टोडा गांव में मुख्य सड़क पलासाला में हो रहे खनन को बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक अवैध खनन को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता तब तक ग्रामीणों का आंदोलन जारी रहेगा। सीकर की नीमका थाना में व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी के बेटे सुमित मोदी और पूर्व प्रधान कांता प्रसाद शर्मा को पीसीसी सदस्य बनाए जाने पर जश्न का माहौल। डूंगरपुर में कडाणा की बेशकीमती भूमि को नामांतरण खोलकर बेचने का मामला। कलेक्टर की ओर से नियुक्त जांच अधिकारी जिला परिषद सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने सागवाड़ा पहुंचकर अपनी जांच शुरू की। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 1 दिवसीय राजसमंद दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर संसदीय क्षेत्र के इंदास ग्राम में अमर शहीद नायक हेमेंद्र गोदारा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। लंपी बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के गांव केसरखेड़ी में उठाए जा रहे कदम। ग्रामीणों ने लंपी रोग से बचाव के लिए 70 किलो आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गाय को खिलाए। अलवर के ग्राम पंचायत कुतीना में हिंदू रीति रिवाज से गौ माता को दी गई अंतिम विदाई। डीजे के साथ शव यात्रा निकाली। शव यात्रा में शामिल हुआ गांव के सैकड़ों लोग। सीकर के श्रीमाधोपुर में 6 दिवसीय संस्कृत विषयक शिक्षक प्रशिक्षण संपन्न। श्रीमाधोपुर, खंडेला, अजीतगढ़, तातारामगढ़ परिक्षेत्र के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने की कार्यक्रम में शिरकत। अजमेर में विधायक वासुदेव देवनानी ने सड़क कार्य का शुभारंभ किया। क्षेत्र में 6 लाख की लागत से सड़क का काम शुरू किया जा रहा। सड़क के बनने से क्षेत्रवासियों को मिलेगी काफी राहत। जालौर जिले के इराज किसानों के बीच पहुंचे पशु आहार संयंत्र के प्रबंधक डॉक्टर मनीष कुमावत। पशुपालकों से प्रबंधक ने पशुओं को आहार खिलाने के बारे में जानकारी ली। लूणी क्षेत्र के दुधाड़ा कस्बे की ग्राम सेवा सहकारी समिति के हुए चुनाव का परिणाम। ग्राम सेवा सहकारी समिति के वार्ड संख्या 9 से पुखराज सुथार ने जीत हासिल की। जैसलमेर के पलसून क्षेत्र में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अलवर में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कालाकुमा सैटेलाइट हॉस्पिटल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अपने हाथों से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर बच्चों को चॉकलेट भी बांटी।
मसूदा कस्बे में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कालाकुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में पहुंचकर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वार्ड में भर्ती प्रसूता और उनके परिजनों से बातचीत भी की। जौनपुर के बसेड़ी में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ अग्रवाल धर्मशाला में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताओं में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। जौनपुर के बसेड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं के समापन पर खेल मैदान में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में राजस्थान राजपूत करनी सेना और 36 कौम द्वारा एकता रैली का आयोजन। कलेक्ट्री परिसर में स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वाहन रैली की शुरुआत। टोंक के देवरी में अग्रवाल पंचायत संस्था की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल और अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने रक्तदान किया। भीलवाड़ा के रायला में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित संगम सरीरी में रक्तदान शिविर का आयोजन अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और राम स्नेही चिकित्सालय की ओर से आयोजन हुआ। बिलाड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। अलवर में स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में 134वां मल्टी स्पेशलिस्ट चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन। इस दौरान बाहर से आए डॉक्टर्स ने लोगों की निःशुल्क जांच करके परामर्श दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत का डंका। जेवलिन थ्रो में भारत को मिले 2 पदक। अजित कुमार ने जीता गोल्ड तो देवेंद्र झाझड़िया ने जीता सिल्वर मेडल। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से संचालित विश्व प्रसिद्ध शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील जल्द ही पटरी पर लौटेगी। इस शाही रेलगाड़ी का 28 सितंबर को ट्रायल रन होगा। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित सुमेर गौशाला पहुंचे। चूरू के बिदासर में पुलिस पब्लिक लीग मैच का आयोजन थाना परिसर के खेल मैदान में किया गया। बिदासर और सालासर थाने की टीमों के बीच में शूटिंग वॉलीबॉल मैच खेला गया। जयपुर के एमआई रोड स्थित चैम्बर भवन में डीजी एसीबी बीएल सोनी और अन्य एसीबी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जयपुर व्यापारिक वर्ग से भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए जनसंवाद किया। जालौर जिले के भीनमाल में मीठी बेरी तक 52 करोड़ की लागत से बन रही MDR 7 सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होने से फूटा लोगों का गुस्सा। टोंक में बीजेपी जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह के तहत बुजुर्ग महिला पुरुषों को निःशुल्क चश्मे भेंट किए। 12 के अंता में आयोजित खाटू श्याम बाबा के जागरण में श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ उमड़ी। इसके चलते पंडाल छोटा सा पड़ गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन को व्यवस्था संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दरगाह परिसर और दरगाह क्षेत्र में मोबाइल चोरी की वारदात करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2.5 लाख रुपए की कीमती 13 मोबाइल जब्त। जालोर शहर समेत जिले में सायला, भीनमाल, आहोर, सांचौर और रानीवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे के त्रिवेणी मैरिज गार्डन में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन। सीकर के अजीतगढ़ में त्रिवेणी धाम के भ्रमलीन संत पदम श्री नारायण दास महाराज का जन्मदिन अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। जालोर के चितलवाना में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने किया कार्यक्रम में शिरकत। विजेता टीमों को मंत्री ने सम्मानित किया। सीकर के दायरा निवासी और सेवली स्कूल के नवाचारी शिक्षक कलीम खान को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ और 16वें नेशनल मैथमेटिक्स कॉन्वेंशन में राष्ट्रीय धरोहर सम्मान 2022 से सम्मानित किया। खंडेला में सैन्य समाज के युवाओं ने निकाली आक्रोश रैली। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जयपुर में नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट फॉर एवर मिसेज ऑफ टीन 2022 के दूसरे चरण का आयोजन शुरू हो चुका है। इसमें आज इस पेजेंट के मिसेज इंडिया फिनाले राउंड का आयोजन हुआ। इस राउंड में देश के अलग अलग राज्यों से आई 60 से अधिक मिसेज कैटेगरी की मॉडल्स ने सज सवर कर रैंप वॉक किया। मोहाली की यूनिवर्सिटी में MMS कांड पर भारी बवाल। 8 छात्राओं ने की खुदकुशी की कोशिश। FIR दर्ज, आरोपी छात्रा फरार। युवक की तलाश में छापेमारी जारी।
मोहाली कांड पर महिला आयोग की सफाई, नहीं हुआ कोई वीडियो लीक, सुसाइड की खबरों को भी खारिज किया। केजरीवाल ने बताया शर्मनाक, बोले दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी हंसी नजर आई। कहा यूनिवर्सिटी में छात्राओं को कोई वीडियो नहीं बनाया गया। प्रदर्शन के दौरान बीमार हुई थी छात्राएं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आंध्र के 30 जगहों पर छापेमारी जारी। आतंकी गतिविधियों की जानकारी के बाद रेड। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर बीजेपी का तंज। जेडीयू का यूपी में नहीं खुलेगा खाता। बिना मोदी के बिहार में ही नहीं जीतेंगे, यूपी में क्या जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले अरविंद केजरीवाल, देश ने पहली बार ईमानदार सरकार देखी, आपके लोग कट्टर ईमानदार हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर दारुल उलूम देवबंद में बड़ा सम्मेलन। देवबंद में दारुल उलूम की हुई बैठक। यूपी में मदरसे के सर्वे पर बोले मौलाना अरशद मदनी, सर्वे का कोई विरोध नहीं है, सर्वे करना सरकार का हक है। मुंबई में दशहरा रैली के आयोजन पर शिंदे गुट की जीत। एमएमआरडीए ने बीकेसी मैदान की अर्जी को मंजूरी दी। शिवाजी पार्क में दशहरा मेले पर फैसला पाके। आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। पंजाब लोक कांग्रेस के विलय का भी ऐलान संभव। पंजाब में कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सफूरा जरगर को लेकर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को किया गया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के 80 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता बहाल। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जारी किया आदेश। चहल्लुम के जुलूस को लेकर लखनऊ पुलिस का अलर्ट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुराने लखनऊ में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी में लव जिहाद में पहली सजा। अमरोहा के अफजल पर नाम बदलकर नाबालिग का धर्मांतरण करने का आरोप। जिला अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा, 40,000 का जुर्माना। महारानी एलिजाबेथ के ताबूत को देखने के लिए लगी लंबी कतार। अंतिम दर्शन के लिए 16 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं लोग। लंदन में महारानी के ताबूत के पास मौजूद रहे 8 पोते पोतियां। क्वीन को कल दी जाएगी अंतिम विदाई। लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में होगा क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार। तैयारियां देखकर लोग हुए भावुक। कल होगा महारानी का अंतिम संस्कार। यूक्रेन ने दोनेत्स्क के अलगाववादी इलाकों में की गोलाबारी। हमलों में 4 लोगों की मौत। रूस समर्थक सेना ने जारी किया बयान। यूक्रेन के इजियम में सामूहिक कब्र से निकाले गए यूक्रेनी सैनिकों के शव। अब तक करीब 17 शव बरामद। मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी यूक्रेन की सेना। फ्रांस के स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एलन रॉबर्ट का कमाल। 48 मंजिला इमारत पर चढ़ाई की। पश्चिमी कोसोवो में लगातार बारिश के बाद भीषण बाढ़ के हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। शहर की नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। इटली के कुछ हिस्सों में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 10 लोगों की मौत, कई लोग लापता। पहाड़ी इलाकों में फैला कीचड़। स्पेन के मालोर्का द्वीप में बरसे ओले। भीषण ओलावृष्टि के बाद कुछ इलाकों में हुई भारी बारिश।